बेंगलुरु के नील संद्रा इलाके में वाक़े मस्जिद इमामुल कायम के दामन में तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई और रहनुमाई का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। इदारे फैजुल इस्लाम ने मजहबी उमूर के साथ साथ तालीमी शोबे में भी कदम रखा है, लिहाजा इस इदारे के तहत पहली मर्तबा करियर गाइडेंस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। 25 जून 2022 बरोज़ सनीचर दोपहर 3 बजे एक ख़ास तकरीब मुनक़्क़द करते हुए करियर गाइडेंस के माहिरीन ने तलबा व तालिबात को कई अहम मालूमात फराहम की। उलमाए कराम की सरपरस्ती में मुनक़्क़दा इस तकरीब में PUC दुवम यानी 12वीं जमात में कामयाब तलबा व तालिबात को तहनीत पेश की गई। मोहम्मद यूसुफ सल्लाम शब्बीर अली मुसा मुस्तफा सल्लाम अब मैं गुजारिश करता हूँ मैं गुजारिश करता हूँ सैयद सलमान हैदर सल्लाम जाहिर सैयद सलमान सैयद सलमान जाहिर अभी यहाँ कितने बच्चे, मैं तो ये सोचता हूँ कि हाथ में तो डिसाइड नहीं है क्या करते हैं आपको। PUC के बाद स्टूडेंट्स क्या करें, किस कोर्स में दाखिला लें, मुलाजिमत के क्या मौक़े हैं, मौजूदा दौर के नए तकाज़े, नए कोर्स क्या क्या हैं, इस तरह कई अहम पहलुओं पर माहिरीन ने तलबा को जानकारी पेश की। एक और अहम बात ये रही कि इस तकरीब में मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की स्कॉलरशिप स्कीमों की जानकारी फराहम की गई। पेश है जुनूबी न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। जो मुझे गुजारिश करता हूँ जो कि हर बार नई नई चीजें ऑर्गेनाइज करती है और कौम को बहुत मदद होती है इसका। तो वैसे भी शायद ये प्रोग्राम के साथ दावत का भी इंतजाम ग्राउंड देखने को मिले इंशाअल्लाह। और स्टेज पर बैठे हमारे उलमाए किराम मौलाना खाइम अब्बास साहब का, मौलाना आजम जाफरी साहब का,
मौलाना रजा रजवी साहब का और पूरी ISI टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ताकि इस फंक्शन को अपना कीमती वक्त जाया करके इस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं। अभी यहाँ कितने बच्चे, मैं तो अभी सोचता हूँ कि हाफ में तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है आपको। 10th में ही लोग डिसाइड कर लेते हैं कि क्या बनना है। अभी सेकेंड PUC पास किया है शायद आप लोगों ने ना, 10th के लोग हैं, 12th के लोग हैं पूरे, 12th के हैं पूरे, तो हाफ में आपने डिसाइड कर लिया है कि क्या करना है आपको। अभी जिसमें साइंस, अभी मेजर स्ट्रीम आपको पता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो कितने साइंस के बच्चे हैं इधर? तो 2 ही बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। हाँ, उठाओ। और कॉमर्स के कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह। और आर्ट्स के? तो इस बार मैंने बहुत लोगों का रिजल्ट देखा माशाल्लाह से, हमारे ग्रुप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में बहुत बेहतरीन स्कोर है, खासकर हमारी फॉर्म के बच्चियों का रिजल्ट। तो माशाल्लाह से बहुत लड़कियां फॉर्म में पढ़ रही है, ये फक्री की बात है हमारे फॉर्म को। और देखो, ये 12th स्टैंडर्ड जो होता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। यही एक स्टेज है जहां आपको सही डिसीजन लेना है। हमारे टाइम पे क्या होता था कि कोई करियर काउंसलिंग भी नहीं होती, कोई करियर गाइडेंस भी नहीं होता था। हमारे दोस्त, अब मेरा दोस्त ले रहा है तो मैं भी वही ले लूंगा। उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने भी इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में, तो उस टाइम पे मैंने कंप्यूटर साइंस ली। एरोनॉटिकल में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, एरोनॉटिकल ले ली। किसी ने कहा कि केमिकल इंजीनियरिंग में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग ले ली। मैं क्या बोलता हूं, तुम्हें जो समझ आता है वो चीज लीजिए। अभी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है आपको, आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया तो फायदा क्या है? तो आप रट के मगब करके एग्जाम में उल्टी करोगे और लास्ट में एंड रिजल्ट क्या होगा? यू विल बी एंडिंग अप वर्किंग इन BPOs। अभी 12th के बाद डायरेक्टली कॉल सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, तो इंजीनियरिंग करके फायदा क्या है? जैसे मैंने देखा है 60% ऑफ इंजीनियर्स वर्क इन BPOs। क्यों? टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, जबरदस्ती फोर्सफुली ले लेते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, जिस चीज में आपको नॉलेज है वो चीज कीजिए। अब इंजीनियरिंग लेना है आपको, आपका मैथ्स अच्छा है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, थियरी से नफरत है, तब इंजीनियरिंग लीजिए। नहीं आपको मैथ्स से नफरत है तो नॉन, जिसमें मैथ्स नहीं रहता वैसे सब्जेक्ट लीजिए। अभी देखिए अभी इसमें भी, साइंस में भी PCMC, PCMB, तो कितने लोग आपने PCMC लिया, PCMB लिया है? PCM। अब PCMB में 2 ऑप्शन अवेलेबल है आपके, या तो आप इंजीनियरिंग के लिए भी जा सकते हैं या तो आप मेडिकल के लिए भी जा सकते हैं। अब इंजीनियरिंग में जब जाते हो, ब्रांच सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं, देखिए अब करना बड़ी बात नहीं होता है, करने के बाद क्या हासिल होता है वो बड़ी बात होती है। अब इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे कंपनीज है। अभी केमिकल, अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लिया तो कितने ऑप्शन है आपको अवेलेबल इंडिया के अंदर? बताइए। 2-3 गवर्नमेंट फर्म्स है। तो वाजिब साहब, शायद आप ही से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अभी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल है हमको इधर इंडिया के अंदर? बहुत सारे। अब एरोनॉटिकल लिया तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे दूसरे ब्रांचेस है, लेकिन they didn't end up working in the relevant fields. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है लेकिन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में काम, अभी मैकेनिकल लिया लेकिन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में काम, तो उससे जो पहले सॉफ्टवेयर ले लेता है। अब रही बात मेडिकल की, अभी देखिए MBBS ही सबको दिखाया है कि MBBS कर लेंगे तो ही मेडिकल है करके। मेडिकल में बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे BDS हो गया। Very complex jobs. There was a job in Delhi which was to manage the Indian network sitting at Delhi. No, that is Duas, right? And then again, when I was working here in Bangalore for the firm that I'm currently working on, there are 70-80 people. What if that only 6 positions were available to go to US? I was one among them. Right? People came and said, "Hey, you got lucky." Right? They said, "No, those are Duas." Right? So now, if you ask me what is the secret of your success, I would say deen and duas. Right? If you just follow the deen,
it kind of consists of everything. You need, right? So what is deen? And then du'as. The du'as of your parents, right? The du'as of your friends, your colleagues, right? I think Baba also was talking about what is it that we all can do. In my simplest, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो दिन पास हो गया, पर आज मैं बैठा हूँ कुछ सीख रहा हूँ, आज एक चीज सीखा, कल एक चीज सीखा, परसों एक, he would offer his best namaz, right? So we really do not need a lot of advice because we have Imam Ali as our guide. I'm pretty sure that if you just read his life, you find plenty of motivation. That's why I said, I really do not have any advice to offer you. But just remember to be the best version of yourself every single day. You be a great son, you be a great daughter, you be a great student, you be a great Muslim, you be a great Shia, you do whatever you need to do. Just be a best version of yourself, and inshallah there will be success that will be touching your feet, and you don't have to run behind the success will run behind you. Ulama Ikram, dignitaries on dais, officers of Idara Baitul Islam, ladies and gentlemen, and most importantly, the stars of the evening, thank you very much for having me here today. My apologies if I speak in my mother tongue, which is English. Fortunately, unfortunately, I've grown up in that environment, not really connected too much otherwise, so I hope I can get my message across to you all. But I do want to know why so many chairs are empty. Do we have only so many people who have been able to achieve the milestone or to be present at an event that the body has taken so much effort to put together to have us talk to you about what can happen to you tomorrow, day after, and the years ahead? This is absolutely just like the speakers before told you. It is a very, very crucial moment that you're on. It's a crossroad that you have to take a decision. I come from an era, we had no options. Either I did PCMB or CBZ and took whatever came my way. But you have the whole world ahead of you. And it's very important for you to be able to choose correctly, choose what you have for your as a passion, and chase that dream in whichever way you can. It is very important for you to want to do something, not have to do something, not because somebody told you to do something. I mean, we had gone through the same experience at my own home. We had anticipated my son wanted to do law, and he decided that he preferred to be on the other side of the camera. Today he is doing a master's in cinematography. And it wasn't something we could have even imagined that it would happen. So you have to be able to choose your topic correctly. But that is as far as your education goes, as a human being, as an individual, to see the family man you will be. But most importantly, just like Wajid said, that you have to do something so that you become a better person every day. उनके साथ साथ उनके माँ बाप को भी मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ। और दूसरा, मैं इदारे बैतुल इस्लाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें आज यहाँ पे बुलाकर मुझे आप लोगों को कुछ कहने के लिए कहा है। आपको तो मालूम है, मेजॉरिटी मेरे जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको मालूम है कि मैं भी यहाँ 30 पर 6 साल से स्कूल चला रही हूँ। ब्राइट स्कूल है मेरा नाम, और मेरे बच्चे भी यहाँ देख रही हूँ। आज मेरे बच्चे भी प्रेजेंट है यहाँ पे, जो सेकेंड PUC हाई रैंक में पास हुए हैं। और बस यही है, मैं गुजारिश करती हूँ हमारे फैजुल इस्लाम से, थोड़े हमारे मेंबर्स रहे कि क्यों चेयर्स खाली बैठे हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, तो मैं गुजारिश करती हूँ हमारे फैजुल इस्लाम इदारे टीम से कि हमारे SSC स्टूडेंट्स, उनका फर्स्ट टर्निंग पॉइंट है, तो उनको भी बुला लीजिए तो बेहतर होगा कि PUC में क्या लेना है। जैसा कि हमारे काउंसलर्स बताए आज कि किस क्लास में जाना है, क्या आर्ट्स में जाना है, या साइंस में जाना है, या कॉमर्स में जाना है।
तो इनको भी बता देंगे तो बेहतर होगा। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हमारे सदर साहब से गुजारिश है कि 10th स्टैंडर्ड और पीयूसी दोनों को बुलाकर फेलिसिटेट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और हमारे पूरे पेरेंट्स भी बैठे होंगे और उनको भी आइडिया मिलेगा, और हमारे काउंसलर्स यहाँ पे बैठे हैं वो भी आपको आइडिया देंगे किस तरीके से कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे काउंसलर्स तो बहुत अच्छे तरह से समझा है आप लोगों को, और ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि यहाँ से सुनेंगे यहाँ से छोड़ेंगे, बस हर सेंटेंस को आप दिमाग में रखकर आप कोशिश करेंगे कि किस तरह जाना है, किस लाइन पे जाना है। आप यू आर मैच्योर बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपने माँ बाप का सपोर्ट होना है, सपोर्ट जरूर होना है, दुआ जरूर होना है, आपके साथ हमारी दुआ भी है, मगर आप यू आर मैच्योर बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे आप अपना करियर आप चूज कर सकते हैं कि आप साइंस को जाना है या आर्ट्स को जाना है या कॉमर्स को। तो फाइनेंशियली आप थिंक मत कीजिए, कुछ गलत राह में न जाए। जब इमोशनली वो अटैच आपसे नहीं हो पाएंगे तो कहीं और वो इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, तो आप डांट के गुस्से से ना करें, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी कौम में अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे भटके नहीं, कहीं गलत जगह ना जाए, गलत रास्ता ना इख्तियार कर ले, आप सबसे पहले ये देख लें कि आप जो रिस्क अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो क्या हालात है। अगर आप रिस्क के हलाल खिलाओगे और दुआओं में उनको याद रखोगे तो आपके बच्चे अच्छे ही होंगे हैं। ये दो छोटे से मैसेजेस थे हमारे पेरेंट्स के लिए। अभी मैं आ रहा हूं इन यंगस्टर्स पे। क्या आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिपाही बनना चाहेंगे? क्या आप अगर इमाम बनाएंगे तो आप हाजिर होंगे? यस, नो, और जोर से। तो आप इतना क्यों शर्माते हैं? आप इतना क्यों डरते हैं? आप मौला अली के चाहने वाले हैं, आप आगे चल के इमाम ज़माना की सिपाही बनेंगे। आपसे माइक दिया जाता है और आपसे एक सवाल पूछा जाता है, वो उठ के खड़ा नहीं होता। क्यों डरते हैं? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। गलतियां यहां करो, कोई बात नहीं। आपको यहां विक्ट्री नहीं चाहिए, विक्ट्री आपकी लाइफ में है ना। तो मैं माइक पास करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ ऑर्गेनाइजर से, कोई यहाँ पे उठ के खड़ा हो और आपका नाम और आपके वालिद का नाम बताएं। My name is Aditya Fatima and my dad's name is Ali Samana. माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। My name is Mirza Mustafa Sir and my father's name is Abi Hussain. माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू। My name is Mirza Akbar Ali and my father's name is Bhuta Akbar. My father's name is Dayar Hussain. माशाल्लाह, थैंक यू। लेकिन वो सबसे बड़ी बात है कि वो आपसे वो डर और शर्म हटानी है। आप अगर इस तरह से रहोगे तो आगे आप क्या कर पाओगे? मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं मेरी जिंदगी में और काफी बार सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो वहां पे आते हैं, सीट में आकर बात नहीं कर पाते। क्यों बात नहीं कर पाते? वो बचपन से ही यूं जकड़े। आपको खुल के आना है और आपको ये याद रखना है कि हम उनके मानने वाले हैं जो कभी बात करने से डरे। वो यजीद के दरबार में खड़ के भी उस तरह के खुतबे दिए, उनके मानने वाले हैं। हम क्यों डरे? है ना ये बात। आगे आप तो आगे जाते जाओगे, यू विल बिकम समथिंग इन लाइफ, है ना। लेकिन आपको क्या बनना है? आपको दी बेस्ट बनना है, दी बेस्ट, कमाल पे जाना है। और आपने आज डिसीजन लेना है कि मुझे कमाल पे जाना है ना। आप छोटा सा एक काम कर देते हैं, या कॉलेज में एक विक्ट्री मिल जाती है, कॉलेज में एक मेडल मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, या फॉर्म में बुला के आपको बिल्कुल की जाती है,
आपके माँ बाप बहुत खुश हो जाते होते हैं कि नहीं? क्या आप सोचते हो कि मेरा वक्त तक इमाम इस तरह से आपसे खुश नहीं होता? बहुत ज्यादा खुश होता है जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, राइट? ये भी याद रखें। एक चीज बार बार मुझे एम्फसाइज करता हूं, वो है एटीट्यूड मोर देन एप्टीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड। ये 3 वर्ड्स है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड एल्टीट्यूड, है ना? एटीट्यूड वो चीज होती है जिस तरह से इंसान अपने आप को पेश करता है, जिस तरह से इंसान फिक्र करता है, सोचता है, अपने दिए हुए क्राइस यानी आपके आगे जो चैलेंजेस आ जाते हैं उस पर कैसे फेस करता है, ये सब एटीट्यूड की वजह से होती है, फिक्र की। दैट इज मोर देन द एप्टीट्यूड विच विल डिटरमाइन योर एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? वो ऊंचाई। और आपने आज से ये सोचना शुरू कर देना है कि आपको क्या बनना है? दी बेस्ट बनना है। दी बेस्ट बनने के लिए आज से आपको काम करना है। अस्सलाम वालेकुम। बसेरे सरपरस्ती मौलाना जनाब खाइम अब्बास साहब, इमाम जुमा व जमात मस्जिद अल खाइम आने पालिया, मौलाना जनाब आजम जाफरी साहब, मौलाना हाफिज जनाब दिलावर हुसैन साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना रियासुद्दीन साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और तमाम डाइस पे बैठे हुए मेहमान जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो मेरे से पहले बात कर चुके हैं, और जनाब जकी खलीली साहब एक फिलांथ्रोपिस्ट हैं। शायद ये एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने, इनको खुद पता नहीं होगा कितने स्टूडेंट्स को इनके फाउंडेशन के थ्रू ये हेल्प कर चुके हैं, और आज वो स्टूडेंट्स किन किन मुकाम में हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारी फॉर्म इस मुकाम पे पहुंची है कि आज हम यहाँ पे खड़ के आपके सामने तकरीर कर रहे हैं। पहली फुर्सत में मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा तमाम तलबा जो यहाँ पे बैठे हैं, जो सेकेंड PUC का एग्ज़ाम ग्रेटर हाइट से पास करके यहाँ पे बैठे हैं, और इसी के साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ इदारा फैज़ुल इस्लाम का एंड अंजुमन सुगरा ऑल्सो इन कोऑर्डिनेशन विद, उन्होंने भी बहुत इस प्रोग्राम को करने के लिए खिदमत अंजाम दी है। इदारा फैज़ुल इस्लाम साहब, इदारा फैज़ुल इस्लाम का जिन्होंने ये स्टेप उठाया है, आई थिंक ये सबसे पहला इनिशिएटिव है जहां तक मैं जानता हूं कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे स्पीकर्स बहुत सारी बात कह चुके हैं, आई एम श्योर कि आप सब लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं और उससे बहुत कुछ लेके आगे निकलेंगे। मैं सिर्फ 2 चीजें यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ कि जितना यहाँ बैठे हुए लोगों का एक्सपीरियंस है उससे आधी मेरी उम्र है। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द डिग्निटरीज, 2 चीजें मैं अर्ज करना चाहूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ करियर गाइडेंस क्यों है? आप जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम से मैं भी गुजरा हुआ हूँ। सेकेंड PUC के बाद बहुत कंफ्यूजन है, क्या करना है, बहुत से लोग वो कहेंगे, एक भीड़ आपके दोस्त एक साइड जा रहे हैं, लेकिन उसी मुकाम पर शायद करियर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक खतरे की मानिंद है, अगर वो खतरा जाके पानी के समंदर में मिल जाए शायद उसका वजूद नहीं दिखता है। अगर वही एक पानी का खतरा गुलाब के ऊपर बैठा हुआ हो, जब सुबह सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ेगी वो चमकेगा। तो करियर गाइडेंस जो है आपकी अहमियत और आपका पोटेंशियल पहचानने में आपको मदद करेगी। बिकॉज आई बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इक्वल पोटेंशियल, बट हाउ डू वी रियलाइज इट? The moment you realize that this is what you have got, that is the first step towards moving ahead. And the second thing is, I believe that all the students are like flowing water. You know, as you know that water doesn't have any definite shape and size. But education gives you that shape, that container. It will shape up your whole life. So this is the moment that you have to realize, get up, as Pasiva said, to be the best. But one more thing that I would like to state here is, don't be afraid of failures. Not even in your studies, I think even further after that, failure is something that you should be prepared for. Stand up, fall down, again get up. You fall down again, get up. You fall down again, you get up. That's how survival is in this world.
And basically now I would like to end up with telling there are many streams. I think I would like to just give few hints here so that you can go and Google it yourself and try to see if you can explore, because the world is going towards artificial intelligence, cyber security, and one thing that I am very confident that the world is going to grow a lot is on environmental impact assessment, waste management. आज हम लोग इतना सारा बिल्डिंग बांध रहे हैं, इतना सारा कंक्रीट है, आज के 20 साल बाद 50 साल बाद जब इसका टाइम चला जाएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके कचरे का क्या करेंगे, हमने सोचा ही नहीं है. What will be the impact of these, the human activities on the nature in future? What are we going to leave behind for our children? So that is something that you'll have to take up, and that's going to have a huge scope in the next world. The last thing that I would like to focus is basically on women education. I think आज हम अपने घरों के लड़कियों में एजुकेशन, हायर एजुकेशन स्पेशली डालेंगे तो वो हमारे कल के जनरेशन, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे. तो द फ्यूचर ऑफ आवर एजुकेशन इज इन द हैंड्स ऑफ टुडेज लेडीज. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी गिवन. बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ IFI टीम का, तमाम अहदेदारों का कि आपने हमें यहाँ पे खड़ के अपनी एक बात कहने का मौका दिया. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मैं डिग्नेटरीज, आलिम का और बयां से बैठे हुए सारे खुशी मेहमानों को आदाब करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि IFI टीम बहुत अच्छा सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है. ऑडियंस की कमी है, गेस्ट की ज्यादा पॉपुलेशन है. इंशाअल्लाह आइंदा ये ऑडियंस ज्यादा हो जाएंगे. जैसा मोहतरमा मुताहरा बेगम ने कहा है कि 10th के बच्चे भी अगर ले लेते तो शायद ग्राउंड भर के आगे चल जाता. इंशाअल्लाह अगले साल ये 10th और डिग्री के बच्चों को भी इंशाअल्लाह इन्वॉल्व करेंगे. मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब IFI टीम से, एजुकेशन टीम से कि उस तरीके से ऑर्गेनाइज करें जहाँ महफिल भर के रहेगी तो प्रोग्राम बहुत अच्छा दिखेगा. और मैं दूसरी बात, सारे बच्चे जितने भी जस्ट पास भी हुए हैं, जो 100% रिजल्ट लिए हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ. स्पेशली जो हायर स्टडीज में जाना चाह रहे हैं और अच्छे मार्क्स लेके पास कर रहे हैं, उनकी भी मुबारकबाद देता हूँ. जो लोएस्ट मार्क्स लिए हैं उनको ज्यादा मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि उनको खुदा ने जो जितना पावर दिया है उतना उन्होंने किया है. शायद जो 35%, 45% में पास हुए हैं, उनकी एबिलिटीज दूसरी क्वालिटीज में है. लोग मार्क्स देखते हैं, लोग उनकी क्वालिटीज नहीं देखते हैं. जैसे इमाम खुमैनी ने कहा था एक बार, दुनिया का हर मुसलमान एक नाइट्रोजन बॉम्ब पावर का रखता है. तो वर्ल्ड अहले बैत को चाहने वाले नाइट्रोजन बॉम्ब डबल या 4 का पावर रखते हैं. बेशक हर इंसान को खुदा ने एक स्पेशलिटी दिया है. मैं रिक्वेस्ट करता हूं पेरेंट्स से और बच्चों से, दोनों, जैसे कि एक स्पीकर ने कहा कि वसी भाई शायद, कि पेरेंट और बच्चे दोस्त बन गए तो इंशाअल्लाह उनकी दोस्ती क़यामत तक जाएगी. उनके बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, इनकी जवानी अच्छी गुजरेगी. जब वो दोस्त बन जाते हैं तो वो बच्चे उनके साथ फ्री हो जाते हैं, हर बात उनके साथ शेयर करते हैं, हर बात जो भी उनको तकलीफ होती है वो भी शेयर करते हैं, जो अच्छा लगता है वो भी शेयर करते हैं. अच्छा लगता है शेयर करते हैं तो अप्रिशिएट करो, तकलीफ है तो उनको सोल्यूशन दो. अगर वो बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है तो ही इसको इंजीनियरिंग में डाले. ये नहीं कि क्या उनका भाई हमारा भाई का बेटा डॉक्टर बन गया उसे बनाओ, उसका बेटा इंजीनियर बन गया उसे बनाओ. अगर जबरदस्ती ठोके सीधा फॉरम मार में जाता है या तो फ्रेंड्स के साथ फिर लगवा आता है, क्योंकि उसे क्लास में इंटरेस्ट नहीं होता. मैं हमारे छोटे बेटे को बोला डबल मेडिसिन ले लो बेटा, MD कर रहा है, तो बोला डबल मेडिसिन लिया तो मुझे पेमेंट भी अच्छा नहीं दिखता, हॉस्पिटल भी अच्छी नहीं दिखती. जो मैं चाहूँ वो दिलाओ, वो चीज अच्छी दिखती है. मुझे थोड़ा समझ में आया तो मैं माना ठीक है वैसा अच्छा. तो पेरेंट्स मेहरबानी से बच्चों के साथ डिस्कस करो, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा, अगर तुम्हारे पास ज्यादा मया नहीं तो जरा आर्टिफिशियल भी डाल तो करो, नो प्रॉब्लम, बट उनके साथ इतनी मोहब्बत करो, इतनी मया करो ताकि उन्हें तुम्हारे अच्छे क्लोज फ्रेंड बन जाए.
जो भी उनकी परेशानी है बाहर जाको लोगों को बोल को लोग आकर तुम ना बोलने से बेहतर है डायरेक्ट तुम ना बोले। स्पेशली मदर्स, अगर यहाँ मदर्स हैं तो लड़कियां को स्पेशली बहुत ज्यादा मैं कौम में मैं जानता हूँ और समझता हूँ, हमारी भी बहुत बड़ा खानदान है, हमारा खानदान भी मैं समझता हूँ, लड़कियों को ज्यादा सख्ती बताई जाती है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उससे बेहतर है वो नहीं करने की मीनिंग बता दो, समझ जाएगा। वो नहीं होता है, नहीं होता वैसे, चलता नहीं। वो हिटलर का जमाना चले गया। मोहब्बत से पूरी दुनिया जीत सकते हैं, अगर तुम्हें जरी भी रफ एंड टफ हैंडल करे तो वो तुम्हारे से दूर हो जाते हैं। उसके बाद पछताना नहीं, दूर होने के बाद तुमको पछताना पड़ता है। मेहरबानी से पेरेंट्स एकदम क्लोज फ्रेंड बन जाओ, उनको बाहर जाकर फ्रेंड के साथ बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ना, वैसा बन जाओ। वापस जैसा कि और स्पीकर बोले कॉलेज से वापस आ बेटा, कॉलेज में क्या हुआ, कैसा है, खाना खाए क्या, अच्छा दिखा क्या, फ्रेंड्स अच्छे हैं क्या, कैसी आदत है उनकी, वो पूछो तो उनकी कैरियर गाइडेंस अच्छा चल जाती है। जो भी तुम ना समझ में आता है वो कैरियर फाइंड आउट करो, डेफिनेटली तुम्हें विन कर सकते। जबरदस्ती लिए तो 100% तुम्हारे डेस्टिनेशन रीच नहीं होते। डिफिकल्ट रोड होने पर यू रीच टू योर बेस्ट डेस्टिनेशन। डिफिकल्ट रोड्स विल रीच टू योर बेस्ट डेस्टिनेशन। डिफिकल्ट हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हारी चॉइस ढूंढ को उसके पीछे पड़ जाओ। सब बोलते कुछ भी काम कर रहे हैं हाथ धो के पीछे पड़ना, मैं बोलता हूँ नहा धो के पीछे पड़ जाना, सक्सेस हो जाता हूँ। कितने मार्क्स मिलते हैं, क्या कोर्स है, क्या बनना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम सैयद मोइज़ रज़ा है और मेरे सेकेंड PUC में 98% आए, बिजनेस स्टडीज़ में 100 और अकाउंटेंसी 100, हिंदी 99, इकोनॉमिक्स 95 और मैथ्स 97 और मेरा CA बनने का जो है प्लान है। CA बनने का इरादा है। तो आज यहाँ पर प्रोग्राम में आपको फेलिसिटेट किया गया है, इस पर क्या? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है इदारे फैज़ुल इस्लाम की तरफ से और हर किसी को जो है इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि जो है बच्चे को हौसला मिले और आगे बढ़ते रहें। जी, यहाँ पे जो बच्चे हैं माशाल्लाह से होनहार हैं, उनको बस थोड़ी सी लाइट चाहिए, उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है और वो माशाल्लाह से इदारे फैज़ुल इस्लाम ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये प्लेटफॉर्म दिया। आइंदा आते आते इंशाल्लाह हर 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड और डिग्री बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका रहेगा पूरे इंडिया में इंशाल्लाह। अगर ये हर एक इदारे में अगर कंटिन्यू हो सकता है तो माशाल्लाह से हमारी कौम की, हमारे इंडिया की तरक्की तो डेफिनेटली हो जाएंगी। आपका नाम? मेरा नाम कुमेल किरमानी। थैंक यू सर। थैंक यू। सी अभी 10th के हर एक लाइफ में 2 पड़ाव आते हैं, अगर 10th ये कहा कि 10th का और 12th का, और 10th में उन्होंने सही से डिसीजन मेकिंग किया। अभी जो सिलेक्शन में कि साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तो उन्होंने नेक्स्ट अब जो पड़ाव होता है जो सेकेंड PUC का वो सही से हो सकता है। उसके बाद जो सिलेक्शन होता है उनका करियर मॉडल चेंज हो सकता है, साइकोलॉजिकली, सब्जेक्टिव और पर्सनल। तो उनका बॉडी लैंग्वेज जब चेंज होता है तो उनको बहुत सारे एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। तो जब डॉक्टर हमारे इसमें देखे होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग मतलब होते हैं, हमको सक्सेसफुल चाहिए। हम ये इस प्रोग्राम का मुद्दा यही है, एम कि वी नीड द पीपल हु आर बीन सक्सेसफुल। क्या ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है हर एक डॉक्टर, हर एक इंजीनियर, मगर हमको एक्सपर्टाइज लेवल पे काम करना है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम के क्या बोलते हैं ज़रिए से हम बच्चों को हिम्मत अफजाई करके हम उनको बता रहे हैं कि हर एक बच्चा होनहार है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी और एबिलिटी है वो हमको एग्जिबिट करना है ताकि वो गोल को अचीव करें। थैंक यू। सैयद मोहम्मद बाकर, मैं सर्टिफाइड एजुकेशन काउंसलर हूँ। देखो, हमारा मकसद वही था कि आज का प्रोग्राम करने का कि बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग को, उनको आगे लेके आएँ। जो भी कम हो उनके पास अलग टैलेंट रहता है। थोड़े बच्चों में स्पोर्ट्स में क्वालिटीज़ रहते हैं, थोड़े बच्चों का बिजनेस में क्वालिटीज़ रहते हैं, थोड़े बच्चे मेरिट लेके आते हैं बट उनके कैपेबिलिटीज़ अलग रहते हैं। तो मकसद उसी के लिए हम लोग अलग अलग स्पीकर्स को लेके आके हम लोग अलग अलग मकसद पे, टॉपिक पे बात की। और देखो, हर बंदे को ना कोई भी हम लोग उसको एजुकेशन मिल गया तो ना वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो मकसद वही है कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को एक सही रास्ता दिखाएं, सही मकाम पे लेके जाने का अपना मुकाम, अपना आइडियोलॉजी वही है उसके लिए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। हम बाखर अब्बास हैं। तौर पर मजहबी मामलात इसके ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आपने तालीमी खिदमत भी यहाँ पर शुरू की हैं। तो बताइए सर, इदारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह इदारा फैज़ुल इस्लाम है। यहाँ पे बस दीनी तालीम ही नहीं है, दुनियाई तालीम भी हम पहले से भी, जो भी हमने बुजुर्ग आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग पहले से भी
दीनी तालीम और दुनियाई तालीम दोनों पे जोर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसे में दीनी सिखाओ, दीनी इलम सिखाओ, ऐसा नहीं है, दुनियाई इलम भी है, दुनिया में तरक्की करना। आज मैं चाहता हूँ कि हमारी ख़ास कर मुसलमान कौम ऐसी तरक्की करे कि एजुकेशन नहीं तो बेकार है, ज़िंदगी बेकार है। हम तो हमारी ज़िंदगी आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है हमारी। मैं गुजारिश करता हूँ सारे मुसलमान भाइयों से, हर बच्चे को कम से कम उन्हें एक अच्छी एक अखलाक दे, दीनी तालीम ज़रूर दे, दिली तालीम। इसीलिए हम लोग ये कैरियर काउंसलिंग फर्स्ट टाइम ये हम शुरू किया, हमारे अच्छे वेल विशर्स हैं, उनको बुला के बच्चों को बहक ना पाए, कैसे समझ में नहीं आती कौन SLC के बाद क्या करना है, PUC के बाद क्या करना है, उन लोगों को बुला के एक एक्सपर्ट्स को बुलाना, उनके साथ रबता करना, जो है आइडियाज़ देना है और उनको वे कौन से रास्ते से क्या जाना है, कहाँ से क्या मिलता है, ये करके उनको एक प्रोग्रेस बनाना है। उनको हमें टोटली हमारा इंटेंशन है कि उन लोगों को उभारा है, स्कॉलरशिप वगैरह भी दे रहे हैं इंशाअल्लाह। स्कॉलरशिप तो खौफ में मिल रही है, फिर भी गवर्नमेंट की भी हम कोशिश करके उन लोगों को हायर एजुकेशन के वास्ते उनको ज़रूरत हमें उस कोशिश करेंगे, हर हमेशा हम उनको साथ देंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम अनीस अख्तर है, इदारा फैजुल इस्लाम का प्रेसिडेंट हूँ नीलसंद्रा से।